और गाजियाबाद की तरफ रुक कर लेते हैं, जहां साइंस डे पर गाजियाबाद के ग्राम नहल में रहनुमाई कौम इंटर कॉलेज में अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज अल्लाह रखे चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित रहे। इसी के साथ क्षेत्र के मुखिया लोग भी उपस्थित रहे। बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन प्रैक्टिकल बड़े विस्तार से लोगों को बताया, तो एग्जीबिशन में पहुंचे लोगों ने जमकर तारीफें की। आपको बता दें कि रहनुमाई कौम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य इफ्तिकार अली ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन ने रहनुमाई कौम इंटर कॉलेज में तीसरी बार साइंस का प्रोग्राम किया है, जिसमें स्कूल के साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने 80% हिस्सा लिया और बच्चों ने प्रैक्टिकल दिखाते हुए अपने मॉडल को विस्तार से एक्सप्लेन किया है। जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की स्थापना 1991 में हमारे पिता द्वारा की गई थी, जिनका सपना था कि शिक्षा के स्तर पर क्षेत्र को आगे ले जाया जाए। और रहनुमाई कौम इंटर कॉलेज के अध्यापकों का धन्यवाद कहते हुए कहा कि बच्चों की प्रैक्टिकल मॉडल और एग्जीबिशन में अध्यापकों ने भी छात्रों के साथ पूरी भूमिका निभाई है। जानकारी देते हुए बताया कि रहनुमाई कौम इंटर कॉलेज शिक्षा के स्तर में सबसे पहले नंबर पर है और क्षेत्र के दूर दूर हिस्सों से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे CCTV कैमरा, अच्छा पानी, अच्छे क्लासरूम इत्यादि उपलब्ध हैं। इसी के साथ अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन से शंकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी संस्था उन गरीब बच्चों के लिए काम करती है जो गरीब बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके लिए साइंस के मॉडल तैयार करती है और बच्चों का भविष्य के लिए उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। और बताया कि संस्था का उद्देश्य है कि किताबों से हटकर प्रैक्टिकल से जोड़ना। अंग्रेजी के अध्यापक अवधेश चतुर्वेदी ने बताया कि हमारा स्कूल अगस्त्य फाउंडेशन का शुक्रगुजार है। बताया कि अगस्त्य फाउंडेशन बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सर, मेरा नाम इफ्तिकार अली है, मैं यहीं नहल से बिलोंग करता हूं। और स्कूल में प्रोग्राम हुआ है, स्कूल का नाम क्या है और कौन कौन लोग यहाँ चीफ गेस्ट? जी, स्कूल का नाम रहनुमाई कौम इस्लामिया इंटर कॉलेज, जो हमारे ही वालिद साहब ने इसकी नींव रखी थी 1991 में। और आज चीफ गेस्ट के रूप में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज अल्लाह रखे खान साहब आए और उन्होंने ही इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। और हमारे जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही थी अगस्त्य फाउंडेशन से हमारे शंकर जी हैं, उन्होंने बहुत ही हमें सपोर्ट किया है। और ये तीसरी बार है एग्जीबिशन का उनकी तरफ से, तीसरी बार उन्होंने हमें ये प्रोग्राम कराने का मौका दिया। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे इलाके में जो हमारा ये मुस्लिम इलाका है एजुकेशन से बहुत पिछड़ता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ें। किस तरीके का प्रोग्राम रहा, क्या क्या बच्चों को समझाया गया, बच्चों से किस तरह की वार्तालाप रही, किस तरीके से बच्चों से जो काम दिया गया? जी, ये एग्जीबिशन असल में साइंस एग्जीबिशन रही। इसमें 80% बच्चों ने साइंस से रिलेटेड अपने मॉडल्स बनाए और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे जज साहब, हमारे पड़ोसी गाँव से सतीश प्रधान जी भी हमारे बीच में मौजूद रहे, उन्होंने बच्चों की बहुत सराहना की और लगभग उनका 1.5 से 2 घंटे वो स्कूल में रुके। एक एक बच्चे से उन्होंने गुफ्तगू और बातचीत की और बहुत ही सेटिस्फाई हुए और बहुत खुश होकर गए। और उनका यही मनोकामना है कि ये प्रोग्राम महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में होते रहें, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़कर समाज की सेवा कर सकें। ये प्रोग्राम करने से पहले तैयारी क्या क्या रही, आपकी कितने दिन का समय लगा, कैसे ये तैयारी की गई? देखिए, समय की अगर हम बात करें तो समय हमें लगभग 10 दिन मिले, क्योंकि हमारे बीच में 4 दिन छुट्टियां आ गई थी दीपावली की, उसकी वजह से थोड़ा समय की किल्लत रही। लेकिन फिर भी इतने कम समय में हम इतना अच्छा रेस्पॉन्स हमारे बच्चों ने दिया, काफ़ी मेहनत की बच्चों ने। और मैं उन टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने इन बच्चों को तैयार कर इस मुकाम पर खड़ा किया। बच्चों की किस तरीके की मेहनत रही, बच्चों ने किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, किस तरीके का उनका चेहरा आपको दिख रहा है? कि सर, मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो गर्ल्स हैं, जो हमारी लड़कियाँ हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। इतना परफॉर्मेंस कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ उनके फ्यूचर को देखकर कि वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ देश के लिए सेवा का मौका देंगी और वो किसी मुकाम पर खड़ी ज़रूर उतरेंगी, कहीं ना कहीं पहुँचेंगी ज़रूर। कब से आप ये स्कूल है, इसमें इसी गांव के बच्चे आते हैं, अलग से भी बच्चे आते हैं? सर, अगर हम बात करें स्कूल में बच्चों की तो हमारे पास में लगभग 6 गाँव से बच्चे जुड़ रहे हैं। अधिकतर 80% बच्चा नाहल से है और बाकी ढवारसी, मसूरी, पिपलेड़ा, मुगल गार्डन और यहाँ तक कि मयूर विहार, डासना और सिकरोड़ा से भी हमारे पास में बच्चे जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से गांव में स्कूल है उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें तैयारी बहुत अच्छी की है, CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, बेहतर व्यवस्था बनाई हुई है और सामने गेट की तरफ से जब एंट्री करते हैं तो काफ़ी व्यवस्था अच्छी बनी हुई है स्कूल की। इसकी क्या वजह रही? सर, इसकी वजह है कि हमारे जो स्टाफ है वो हमें काफ़ी कोऑपरेट करता है और हमारा जो मैनेजमेंट है
उसकी सोच है कि गांव के अंदर एक ऐसी संस्था कायम की जाए कि बच्चे, हर घर का बच्चा और फर्द, बच्चा लड़की हो या लड़का, इंटर स्कूल है, कोशिश है कि वो ग्रेजुएशन में हो, लेकिन इंटर तक कोई भी घर ऐसा बचा बना रहे कि वो कोई ये बहाना बना दे कि जी बाहर जाने के लिए मेरे पास में व्यवस्थाएं नहीं है, खर्चा नहीं है या किराए के लिए पैसा नहीं है। बाहर जाने की बात कही आपने, बाहर जाने के लिए एक मुद्दा रहता है कि लड़कियों का मसला होता है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाएगा। जी। आपका स्कूल है, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके का रुझान यहाँ लड़कियों को तरफ से मिल रहा है? सर, मेरे पास में लगभग 40% गर्ल्स हैं। अगर मैं अपने ही कॉलेज की बात करूं तो 40% लड़कियां हैं, 60% का रेशो लड़कों का है। बहुत अच्छा रेशो है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, गांव के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी हमारे यहाँ 90% से प्लस है, उसके अकॉर्डिंग भी हम 40% लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। अभी हमारी कोशिश है कि ये 50-50 का रेशो कब होगा, यानी कि 50-50 होना चाहिए। इतने ही लड़के होने चाहिए, इतनी ही लड़कियां होनी चाहिए। उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर आपने बात करी सीसीटीवी कैमरे की, हमने हर रूम को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया हुआ है। उसमें हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हमारे ऑफिस में उसकी एक पूरी स्क्रीन लगी हुई है। हम उसका पूरा डाटा रिकॉर्ड में रखते हैं। कहीं भी हमारी कोई बच्ची अनसेफ नहीं है, पूरी सेफ़ है। और यही पेरेंट्स को विश्वास भी हमारे ऊपर है। बाहर से हमारे ढबारसी से हमारे पास में अल्लाह का बड़ा कर्म है, बहुत लड़कियां हमारे पास में जुड़ी हुई हैं। मैं शंकर शर्मा अगस्ता इंटरनेशनल फाउंडेशन में एज इंस्ट्रक्टर काम करता हूं। गाज़ियाबाद का जो भी प्रोग्राम है उसका मैं इंचार्ज हूं। हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए काम करती है, जो सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनको प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं मिल पाती है, हम उनको बच्चों को फ्री में साइंस प्रैक्टिकल कराते हैं। हमारी संस्था की कोशिश है कि हम बच्चों को किताबों से हटा करके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें। दैनिक जीवन में जो साइंस है, बच्चे उसको समझें और उससे साइंस को अच्छी तरीके से जानें। आपके सपोर्ट के लिए बार बार वो तारीफ़ कर रहे हैं, वो किस तरीके की तारीफ आपकी जो यहाँ देखने को मिल रही है? बच्चों को कितना सपोर्ट आपने किया और बच्चों ने कितना आपको सपोर्ट किया? जो इस प्रोग्राम की जो व्यवस्था बनाई है वो किस तरीके से देखते हैं? सर, जैसा मैंने बताया, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो साइंस एग्जीबिशन है, ये हमारी संस्था की तरफ से ही हमने लगाया है। और यहाँ पे बच्चों को हमारे पास जो साइंस कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर के हमने मॉडल बनाए हुए हैं। कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाने के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। तो ये मॉडल की ट्रेनिंग हमने बच्चों के साथ की है। काफ़ी बच्चों ने भी हमें सहयोग किया है। उसको पूरा करने के बाद में आज बच्चे वही मॉडल को यहाँ कम्युनिटी के लोगों के सामने और बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही सर, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हमारी संस्था करती है। तैयारी करने में कितना वक्त लगा? कितने दिन इसमें आपने बच्चों के साथ किए? बच्चों की तैयारी को आपने देखा कि छांट के बच्चे दिए आपने, किस तरीके से इन बच्चों को लिया गया? सर, एक्चुअली जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड में हैं, हम उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है वो भी साइंस है और जो हमारा प्रोग्राम है वो भी साइंस रिलेटेड है। तो ईजी हो जाता है बच्चों के लिए कंटेंट को समझना। बच्चों के अलावा यहाँ के जो स्टाफ है वो किसका सपोर्ट किस तरीके का रहा आपके लिए? सर, यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है। ऑन कॉल हम पहले बात करते हैं और डेट हम सजेस्ट करते हैं कि इस डेट में हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अपना शेड्यूल होता है। तो जब भी इनको कॉल की जाती है, रिस्पांस करते हैं। इसके अलावा कभी भी हम स्कूल में आते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग ये हमें सपोर्ट करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे हमें सपोर्ट करें और जो स्कूल टीचर हैं वो हमें सपोर्ट करें। और इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारी संस्था समर कैंप और विंटर कैंप, संस्था की तरफ से बच्चों के लिए समर कैंप और विंटर कैंप भी कराए जाते हैं। हम इन्हीं मॉडल्स को लो कॉस्ट में बनवाते हैं और स्कूल में रख देते हैं, ताकि टीचर्स जब हम एब्सेंस हों तो प्रेजेंट बच्चे को वो समझाए उन्हीं मॉडल। यस सर। इसके अलावा टीचर हम सभी स्कूलों में नहीं पहुंच पाते, तो हम टीचरों को भी ट्रेन करते हैं कि ताकि वो टीचर बच्चों को हैंड्स ऑन साइंस से जोड़ें। और इसके साथ साथ हमारे नेशनल लेवल के भी प्रोग्राम कराते हैं। अवधेश चतुर्वेदी है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। इस विद्यालय में मैं अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अगस्ता फाउंडेशन को, जिसने हमारे विद्यालय को प्रेरित किया इस साइंस फेयर के लिए। और हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा अपनी प्रतिभा को दर्शाया है। और ये एक प्रकार का संदेश है सभी के लिए कि बच्चे क्रियात्मक हों और विज्ञान की प्रतिभा से जुड़ें। ये साधारण अक्षरों में मैं इस बात को व्यक्त करना चाहता हूँ कि भविष्य विज्ञान है और विज्ञान से जो बच्चे जुड़ेंगे उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा और प्रतिभा में आगे अपने आप को निखारेंगे, जो देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
माय नेम इज आतिफ, माय मॉडल नेम इज मैजिक बॉक्स। इसमें ये जो बॉल है ये आपको हवा में दिख रही है और पूरी दिख रही है, लेकिन ये बॉल पूरी नहीं है। ये इसमें 45 डिग्री का सादा शीशा यूज़ किया गया है, जिसके कारण ये बॉल आपको पूरी दिख रही है। और इसमें कम रोशनी होने के कारण ये बॉल आपको पूरी दिखती है, जैसे कि प्रकाश का किसी वजह से रोशनी लगकर पीछे को हटती है, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे बॉल आपको पूरी दिखती है। शुभम, My name is Mohammad Qais. My model name is कपल पेंडुलम। आप देख सकते हैं कि एक मॉडल है, ये दो कंचे हैं जो लटके हुए हैं, इसके माध्यम से ये इस तरीके से हिलाते हैं तो हिल रहे हैं। एक स्लो होता है, एक फिर गति तेज करता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये लकड़ी है इसके माध्यम से हो रहा है इस तरीके से हिलने को। इस गति को जो प्रतिक्रिया करता है इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी ध्रुवीय संरक्षण। उदाहरण के तौर पर मेरा ये मॉडल जो है इसके नियम पर बताता हूँ मैं। जैसे ऊर्जा कोई भी हो उसको उत्पन्न या तो ख़त्म ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। My name is Rabia. My father's name is Istiqbal. I read in class 12. ये मैंने मॉडल बनाया 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबे। फर्स्ट नंबर पर आता है चीन की दीवार। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अंतर्गत किया गया था। यह दीवार 6400 किलोमीटर किले के आकार में बनी हुई है। सेकंड नंबर पर आता है पेट्रा। इसका निर्माण 312 BC के अंतर्गत किया गया था। थर्ड नंबर पर आता है माचू पिच्चू। इसका निर्माण पचाकुंती ने 1400 के आसपास कराया था। इसके बाद आता है कोलोसियम। इसका निर्माण 372 AD में शुरू हुआ था। फिर आता है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था 1632 में। यह आगरा में स्थित है, भारत में स्थित है। मसीह उद्धारक, यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। और इसके बाद में आता है चिचेन इत्जा। इसका निर्माण 1600 ईस्वी में कराया था। ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसे, मूर्ति है, ये ना पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है, पहाड़ों को काट काट के। माय नेम इज जमदार, माय मॉडल नेम इज डीपवैल, यानी गैरस हुआ। इसके अंदर देखिए, जब आप इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर आपको गैरा कुआं से दिखाई देता है। जब आप इसके अंदर देखेंगे तो सूर्य की किरणें इसके अंदर जाएंगी और इसके अंदर 2 समतल दर्पण आपस में 0 डिग्री कोण पर लगे हुए हैं, एक इसके अंदर और एक इसके इधर। तो सूर्य किरणें जब इसके अंदर जाएंगी तो एक तो इसके जो अंदर जाएंगी, जो किरण अंदर जाएगी वो अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि ये समतल दर्पण है और वे समतल दर्पण सूर्य किरण को परावर्तित कर देता है, दूसरी दिशा में चेंज कर देता है। माय नेम इज़ तहसीन, माय मॉडल नेम इज़ पर्सिस्टेंस ऑफ विजन, यानी दृष्टि का हट। इधर है तोता और इधर है पिंजरा। अब देखिए इसमें क्या चमकता है, क्या चमक रहा। हाँ, ये इसलिए बैठा है, जो हमारी आंखों की रेटिना है ना, जब किसी इमेज पर हमारी आंखों की रेटिना पर जो इमेज बनती है उसको माइंड में रखने के लिए 1 सेकंड का 16 भाग चाहिए। उससे कम समय मिलता तो हमारी माइंड में वो इमेज रहेगी नहीं। मान लो तुम ऐसे खड़ी हो, उधर को देख के इधर को मुँह करती हो, तो आपके माइंड में रहने के लिए उधर हो क्या रहा, पता है कोई खड़ा है, लेकिन कुछ समय लोगी उधर खड़ा होने, कुछ समय लोगी कि उधर हो क्या रहा है। तो इस चीज़ें को दर्शाने के लिए मॉडल बनाया। आई एम सानिया, माई फादर्स नेम यासिन अली। ये है कार्बन फ्री चिमनी, जिसका उपयोग पर्यावरण को साफ करने के लिए किया जाता है। जो आग होते हैं ना, जो आग होती है उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक तो निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इस पर हमने एल्युमिनियम की रॉड लगाई है, जिसमें एक निगेटिव से जोड़ा है, दूसरा पॉजिटिव से। जो धुएं से 2 पार्टिकल्स होते हैं उनमें से जो पॉजिटिव निकलेगा वो नेगेटिव पर जाकर अवशोषित करेगा, और जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव से जाकर अवशोषित करेगा, जिससे कि हमारा जो धुआं होगा वो कार्बन फ्री धुआं होगा। सर, क्योंकि कार्बन के लिए जो कार्बन को अवशोषित करेगा वो कार्बन कर सकता है, वरना जो कार्बन को अवशोषित करेगा हम ऐसी कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं इसके अंदर। माय नेम इज़ सुफियान, माय फादर नेम इज़ मिस्टर रजा हुसैन। माय मॉडल नेम इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये एक टी बॉल है, ये एक फिल्म है, ये स्प्रिंग है। आपको
टीटी बॉल बाहर निकालनी है बगैर हाथ लगाए। हम इसे ऐसे मोशन में ले जाएंगे, हम इसे छोड़ेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक उसे बाहर से बल नहीं लगेगा वो चीज़ रुकेगी नहीं। जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार, जब तक हम उसे ब्रेक नहीं मारेंगे वो चलती रहेगी। माय नेम इज शहरन, माय फादर नेम इज आस मोहम्मद, माय मॉडल नेम इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैम, जब हम इसमें भारी बल लगाते हैं तो ये बाहर की तरफ जाता है और ये विराम अवस्था में सिलेंडर में गिर जाता है। चांद, मैं मॉडल नेम इज तीर्थ मॉडल। हमारे मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं और मनुष्य के दांत कैल्शियम फास्फोरेट के बने होते हैं। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंटीरियर्स, कैनेलियस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमारे इंटीरियर्स का काम भोजन को काटने का होता है, कैनिस का काम भोजन को चीरने फाड़ने का होता है और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का काम भोजन को चबाने का होता है। ग्लोब मॉडल, यह इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। इसमें 2 बल होते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अब जब हम इसे घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। इससे यह है कि हमारी पृथ्वी मतलब जब घूमती है उसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है और वो बाहर की तरफ जाती है। और हमारी पृथ्वी का आकार थोड़ा अंडाकार है और वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसराइल, क्लास 10। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक क्रेन। ये हमने इसको हम अगर जो प्रेशर लगेगा ये नीचे को होगी, ठीक है ना। अब इसको हम प्रेशर ऊपर को करेंगे तो प्रेशर ऊपर को लगेगा, ये ऊपर को उठा लेगी। अब इसको हमने अब इससे हम उठाएंगे इसे। देखो किस चीज़ को उठाने के लिए हमें अभी उठाएगी इसे, ये उठा दिया। अब इसको हम गाड़ी में रखेंगे इसे उठा कर। जी, आकिब। सौर मंडल, यह सौर मंडल 8 ग्रहों से बीच में घिरा हुआ है। इस सौर मंडल का तापमान 13,927 मिलियन किलोमीटर है। इस सूर्य का जो ऊपरी भाग है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और बीच के केंद्र का 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। मीर जी, ये मिर्ज़ा गालिब हैं जी। इनका पूरा नाम असदुल्ला मिर्ज़ा गालिब था। ये शायरी में बहुत अच्छा वो करते थे, अपना मतलब कि शायरी बहुत अच्छी करते थे। इसके कहते शेर जी, अगर अर्ज किया जाए तो बताओ, अर्ज करें कि हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। रेहान, क्लास 10। जी, ये भारत का नक्शा है। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मत्सर मिट्टी। काली मिट्टी महाराष्ट्र में, गुजरात में और पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र में पाई जाती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। लैटराइट मिट्टी, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। इसमें कॉफ़ी की खेती तथा चावल की खेती की जा सकती है। लाल तथा पीली मिट्टी, इसमें तंबाकू की खेती तथा चावल की खेती की जाती है। यह तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसमें सोयाबीन की खेती की जा सकती है। मरुस्थलीय मिट्टी, यह रेतीली मिट्टी होती है। इसमें मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। नाम शमा है। ये हमने बनाया है, विरक बनाई है हमने, किडनी मतलब इनका हमने देखा है कि इसमें से शुद्ध रुधिर जो होता है और अशुद्ध रुधिर इससे बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब जो शुद्ध होएगा वो महाशिरा द्वारा अंदर कर लिया जाएगा और जो अशुद्ध होगा ना वो इस महाधमनी द्वारा और मूत्राशय में पहुंचा दिया जाएगा। देखना आप इसे देख सकते हैं कि इस तरीके इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो, आपका शुभ नाम क्या है? सना, मेरा नाम सना। ये मॉडल है उत्सर्जन। इनका कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ये किडनी के द्वारा हमारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो उन्हें बाहर निकाला जाता है और जो वो होता है जल, शुद्ध जल, उसे रुधिर में बहाकर महाशिरा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हम पॉल्यूशन को रोक तो नहीं सकते लेकिन हाँ कुछ कम कर सकते हैं। आप पिन्नी का यूज़ नहीं, पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते।
मैम, फैक्ट्रियों से निकलने वाली चिमनियों से निकलने वाला धुआं हमारी वायु प्रदूषित करता है। मैम, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल हमारे शुद्ध जल में प्रवेश कर लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। मैम, इनकी सिंचाई फिर हमारी भूमि पर होती है, भूमि हमारी अशुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ही कम अच्छी फसल नहीं हो पा रही है, अशुद्ध ही फसल हो पा रही है। एक मिनट। साहिबा, दिस इज़ ए स्प्रिंकलर सिस्टम। इससे हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करके अपनी क्रॉप्स को करते हैं एंड इसके नोजल टाइम पर मूव होता है, जिससे हमारी क्रॉप्स को लिमिटेड वाटर मिलता है। मैम, नरगिस। मैम, ये सर सैयद अहमद का है। इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। ये मतलब बहुत ही अच्छे शायर भी थे और लेखक भी थे, दोनों थे ये। इन्होंने एक अंजुमन खोला जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। इनका जो असल मकसद था वो था मुस्लिमों को उर्दू तक, मतलब उर्दू हम तक पहुंचाना। अगर आज ये नहीं होती तो हमारे देश में उर्दू नहीं होती। शिफा, यह विलियम शेक्सपियर है। यह इंग्लैंड के बहुत बड़े पोइट हैं। इनका जन्म अप्रैल सन 1564 में हुआ था। इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। इन्होंने बहुत से नॉवेल लिखे, जैसे कि द मर्चेंट ऑफ द वेरियस, मर्सी, जूलियट सीजर, एक्सेट्रा। माई नेम इज़ उज़मा। दिस इज़ माई मॉडल नेम इज़ हुमायूं हृदय की आंतरिक संरचना। ये 4 भागों में बटा रहता है, बायनिल्य, दायानिल्य, दायालिंदा, बायलिंदा। जो ये मतलब ये जो ब्लू रक्त दिख रहा है वो होता है अशुद्ध रक्त। इसको शुद्ध करने के लिए हम फेफड़ों में भेजते हैं। फेफड़ों द्वारा हम इसको शुद्ध करके बायलिंदा में पहुँचते हैं। फिर बायलिंदा से बायनिल्य में पहुँचता है। बायनिल्य के पहुँचने के बाद ये हमारे शरीर में पहुँचता है शुद्ध रक्त। माई नेम शोएबा। माई मॉडल नेम इज़ मानव हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय 4 भागों में बटा होता है, बायनिल्य, दायानिल्य, बायालिन, दायालिन। ये जो ब्लू कलर का ब्लड दिख रहा है ये अशुद्ध रक्त है और ये जो रेड कलर है ये शुद्ध रक्त है। माई नेम इज़ अज़बा। माई मॉडल बायोगैस प्लांट, यानी हम जीव के मल द्वारा गैस किस तरह से बना सकते हैं। मैम, इस गैस को आज से लगभग 15 साल पहले ट्रिक को उपयोग किया जाता था। इसमें कुआं खोदते थे, उसमें 3 टैंक रखते थे, जिसमें एक बड़ा होता था, उसमें पानी और गोबर मिलाकर डाल देते थे। गैस तो एक छोटे टैंक में जाती रहती थी और अपशिष्ट पदार्थ तो एक दूसरे टैंक में, और इसे डायरेक्ट या तो चूल्हे से कनेक्ट कर लेते थे या फिर सिलेंडर में भर लेते थे। और मैम, इस ट्रिक से अब बायोगैस से मतलब बिजली भी बन रही है, बिजली भी तैयार की जा रही है आज के उसमें।